हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िलोसफ़ी ऑफ नर्सिंग क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इस टॉपिक को हमने कवर किया था। इसमें हम फ़िलोसफ़ी ऑफ नर्सिंग को कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। फ़िलोसफ़ी ऑफ नर्सिंग का मतलब होता है जो हम सोचते हैं और जो ट्रू है नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, उसको फ़िलोसफ़ी ऑफ नर्सिंग कहते हैं। जो फ़िलोसफ़ी ऑफ नर्सिंग है वो बेसिस प्रोवाइड करता है नर्सिंग एक्टिविटीज़ के लिए। अब इसका इंट्रो देख लेते हैं। फ़िलोसफ़ी जो है वो ग्रीक वर्ड फ़िलोस से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लव, और सोफिया जिसका मतलब होता है विजडम। इट इज़ लविंग एंड सर्चिंग फॉर विजडम एंड ट्रूथ। इसका मतलब होता है सर्च करना विजडम और ट्रूथ के लिए। फ़िलोसफ़ी साइंस है नॉलेज का, और जो फ़िलोसफ़ी है साइंस है सभी साइंस का। अब है पर्पज़ ऑफ फ़िलोसफ़ी। जो पर्पज़ है फ़िलोसफ़ी का वो है गाइड करना नर्सिंग को। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फ़िलोसफ़ी। फ़िलोसफ़ी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों को दिखाना जो असल चीज़ों के पीछे जो ट्रूथ है उसको दिखाना, उसको फ़िलोसफ़ी कहते हैं। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ नर्सिंग फ़िलोसफ़ी। फर्स्ट है आइडियलिज्म, सेकंड नेचुरलिज्म, नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, फिलोसॉफिकल थेसिस, थियोरेटिक रियलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ फ़िलोसफ़ी को कवर करेंगे। फर्स्ट हम आइडियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइडियलिज्म क्या होता है देखते हैं। आइडियलिज्म है ये ओल्डेस्ट फ़िलोसफ़ी है। ये ग्रीक वर्ड आइडियम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू सी। प्लेटो जो है आइडियलिज्म के फादर हैं। जो आइडियलिस्ट होते हैं वो मोर इम्पोर्टेंस देते हैं माइंड और सेल्फ को, मैटर और बॉडी को छोड़ के। प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्सल माइंड। सेकंड है रिगार्ड मैन एज स्पिरिचुअल बीइंग्स। थर्ड है द वर्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। फोर्थ है द रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड। नेचुरलिज्म देख लेते हैं हम। नेचुरलिज्म जो है ओल्डेस्ट नॉन फिलोसफी है वेस्टर्न वर्ल्ड का। नेचुरलिज्म फिलोसॉफिकल बिलीफ है। इसमें ये बिलीव किया गया है कि जो सारी चीज़ें हैं नेचुरल प्रॉपर्टीज़ और उनके कॉजेज़ के कारण ही अराइज हुई हैं, और सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल जो एक्सप्लेनेशन है वो सब एक्सक्लूडेड और डिस्काउंटेड हैं इस चीज़ में से। नेचुरलिज्म के जो अडेरेंट हैं उनका ये मानना है कि जो सारी चीज़ें हैं नेचुरल लॉज और रूल के द्वारा ही गवर्न स्ट्रक्चर हो पाई हैं, और जो चेंजिंग यूनिवर्स है वो इसी चीज़ का एक प्रोडक्ट है, ऐसा उन्होंने माना है। रोमांटिसिज्म एक ब्रॉड मूवमेंट है थॉट का इन फिलोसफी। The arts, history and political theory at its height in Germany, England and France towards the end of the 18th and the earlier part of the 19th century. रियलिज्म जो फर्स्ट आइडियोलॉजी थे वो अरिस्टोटली थे। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया जिमोरे के द्वारा, रुसेल के द्वारा और जॉन वाइल्ड के। इस फिलोसफी के द्वारा जो चीज़ें हम देखते हैं, परसीव करते हैं, वो रियल होती हैं, और जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं इन चीज़ों को देख के वो ट्रू होता है, ऐसा कहा गया है। रियलिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। रियलिज्म जो है वो रीइंफोर्समेंट है हमारे कॉमन एक्सेप्टेंस का इस वर्ल्ड में, जो कि हमें अपीयर हो रहा है। फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, यहाँ 4 फॉर्म है रियलिज्म के। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सेकंड है सोशल रियलिज्म, थर्ड है सेंस रियलिज्म, फोर्थ है न्यू रियलिज्म। फिलोसॉफिकल थीज्म, फिलोसॉफिकल थीज्म का बिलीव है कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और गॉड एग्जिस्ट करता ही करता है, जो कि किसी टीचिंग से इंडिपेंडेंट या किसी अदर पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीवेशन से है। यह बिना किसी डॉक्टराइन के पूरे तरीके से पर्सनल गोल पर बिलीफ रिप्रेजेंट करता है।
कुछ फिलोसॉफिकल थीस्ट गॉड के एग्जिस्टेंस पर भरोसा करते हैं और कुछ मानते हैं कि ये रिलीजियस फेथ है जिसके बारे में कुछ रैशनल आर्गुमेंट नहीं किया जा सकता है, कुछ भी रैशनल आर्गुमेंट करके उसका सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब है ह्यूमनिज़्म। जो ह्यूमनिज़्म है वो ब्रॉड कैटेगरी है एथिकल फिलोसॉफी की, जो कि डिग्निटी और वर्थ ऑफ पीपल को दिखाता है, जो कि बेस्ड होता है सही और गलत का निर्धारण करने की एबिलिटी पर रैशनलिज्म का यूज़ करके। लास्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये यंगेस्ट फिलोसॉफी है, जो मॉडर्न फिलोसॉफी जो कि प्राइमरीली बिल्ड होती है 20th सेंचुरी के स्कॉलर के वर्क से। इसमें मेन जो है 4 एजम्पशन होते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। फर्स्ट है मैंस एग्जिस्टेंस, दूसरा है सेल्फ नॉलेज, तीसरा है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चौथा है मैन इज़ नॉट कंप्लीट। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो